ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 13 जून से लेकर 19 जून अर्थात आगामी आने वाला जो ये हफ्ता है कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि कल और परसों मैं दिल्ली में अवेलेबल हूं, तो जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने हैं वो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और इस हफ्ते जो मेजर चेंजिंग होने वाली है वो मेजर चेंजिंग में ऑलरेडी शनि देव का वक्री गति प्रारंभ हो चुका है। अभी भी ये कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ से मिथुन राशि पर होगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरे हफ्ते? चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो वृश्चिक राशि से लेकर कुंभ राशि तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब वृश्चिक से लेकर कुंभ तक जब इनका मूवमेंट होगा, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन, और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि ये लगन के आधार पर है। जिनको लगन नहीं पता है तो बगल के डिस्प्ले में आपको पूरा चार्ट दिखाई देगा, आप अपने चार्ट को ओपन कीजिए, लगन कुंडली को ओपन कीजिए। अगर उसमें भी वही नंबर लिखा हो इसका मतलब आपका लगन वही होगा जो मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके अष्टम भाव से लेकर एकादश भाव में होगा। अष्टम भाव से एकादश भाव में होगा। एक तो आपका लग्नेश अभी भी देवगुरु बृहस्पति के साथ उन्हीं की राशि में द्वादश में विराजमान है। तो ये स्थान परिवर्तन का, जॉब में स्थान चेंज करने का या किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन करने का योग इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाला है। दूसरा, चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके अष्टम में रहेगा। हफ्ते का जो पहला 2 दिन रहने वाला वो थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है, तनावग्रस्त हो सकता है, किसी प्रकार के जल से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उदर पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसके बाद के बाकी दिन जो बन रहे हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। 15 जून को ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उस पर सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन इसमें क्या होगा, शरीर में थोड़ा सा आलस्यता रहेगी इस हफ्ते। अगर देखा जाए तो आज के काम को कल करना है और थकावट शरीर के अंदर, अर्थात एक तो ऊर्जा की कमी रहेगी और आलस्यता दोनों बढ़ सकती है। लेकिन ओवरऑल हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। हफ्ते का जो बाकी दिन है यानी मध्य की बात किया जाए, हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा बीतने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी में लाभान्वित होंगे। भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से इन दिनों निपटा लेना चाहिए। अर्थात हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला हो सकता है, किसी काम को करे या ना करे इस कन्फ्यूज़न में आप ज़्यादा रह सकते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ ज़्यादा परेशानी होती है तो आप अपने बड़े भाई बहनों से या जो भी बड़े लोग हैं उनसे कुछ सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, जिससे कि इस हफ्ते में कोई परेशानी ज़्यादा उत्पन्न ना हो। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गले में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। सामान्य सर्दी खांसी जुकाम या वायरल फीवर का अचानक हो जाना ये हफ्ते के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते विद्यार्थी वर्गों के लिए कहा जाए तो कुछ विद्या अर्जन में कुछ रुकावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ मेहनत करने के बाद ही आप विद्या अर्जन के क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। ओवरऑल जिनके परिणाम आने वाले हैं उनके परिणाम बहुत ज़्यादा आशा अनुरूप तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी औसत से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल
हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते को अगर आपको और अच्छा करना हो तो निश्चित रूप से गौ माता को, यानी आपको गौ माता को ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ें, अर्थात पालक हो गया या सब्जी हो गई या घास हो गया, आपको ज़रूर खिला देना चाहिए। ऐसा करने से ये पूरा हफ्ता आपका अच्छा बीतेगा। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो मेजर चेंजिंग इस हफ्ते होने वाला है, चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम स्थान से लेकर दशम स्थान तक चंद्रमा का गोचर होगा। पराक्रमेश होकर ये सप्तम भाव में जाएंगे तो अकस्मात पार्टनरशिप में कोई अच्छा काम बन सकता है। पार्टनरशिप में लंबे टाइम तक अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसका श्री गणेश आप कर सकते हैं हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा हालांकि नीच राशि में रहेंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कानों को तकलीफ हो सकती है, अर्थात कर्ण पीड़ा हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत निगेटिव चीज़ें मैं नहीं देखूंगा। उच्च दृष्टि से लगन पर देखेंगे तो शारीरिक रूप से आप देखा जाए तो स्वस्थ महसूस करेंगे और शरीर में कुछ सुंदरता या चमक उत्पन्न होते हुए भी आप इस हफ्ते के प्रारंभ में देखेंगे। हफ्ते का मध्य जो रहेगा वो मिला जुला रहेगा। किसी काम को अतिशीघ्र करने के चक्कर में कई कार्यों को में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो किसी भी काम को पेशेंसली कीजिए और उसमें धैर्य रखिए। अगर आप बहुत तेज़ी से किसी काम को एकदम आज के आज ही फिनिश करना चाहते हैं लाभ अर्जन करने के लिए, तो वो आपको उल्टा नुकसान कर सकता है। लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो हफ्ते का अंत जो रहने वाला है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही, और साथ में नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ जो परेशानियां चल रही थी आपके जॉब में, वो परेशानियां अब ख़त्म होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि हफ्ते का अंत जो रहेगा वो थोड़ा सा आपके लिए भी परेशानी वाला हो सकता है। परेशानी किस फील्ड में हो सकता है? डिसीजन मेकिंग में। कार्य क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार का एक बड़ा बदलाव हफ्ते के मध्य में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बदलाव निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव बदलाव होगा। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हफ्ते के मध्य में आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम आप हफ्ते के स्टार्टिंग में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डील को साइन करना है तो उसको आपको मना कर देना चाहिए। विद्यार्थी वर्गों के लिए ये हफ्ता अति उत्तम रहेगा। हालांकि हफ्ते के मध्य में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी और प्रेम प्रसंग में आपकी जो सफलता है वो देखने को मिल रही है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। ओवरऑल कहा जाए तो बहुत खराब हफ्ता नहीं रहेगा, लेकिन आपका लग्नेश याद रखिए अभी भी आपके लगन से द्वादश में गोचर कर रहा है, और द्वादश में लग्नेश का राहु के साथ बैठना आपको खर्च करने के लिए, लग्जीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ का खर्च करना है, मतलब आर्थिक रूप से ये समय अभी भी अच्छा नहीं है। खर्चों पर आपको इस हफ्ते नियंत्रण करके चलना चाहिए। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके 6वें भाव से लेकर आपके 9वें भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। तो ये जो चंद्रमा का गोचर 6वें भाव में रहेगा हफ्ते के प्रारंभ में, तो गले से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है। भले ही वो कोल्ड कफ हो, लेकिन आपको गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, और जिनके रक्तचाप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अर्थात जिनके ब्लड प्रेशर काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, चाहे वो हाई रहते हो चाहे वो लो रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं उसमें उन्नति मिलेगी, और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हफ्ते का मध्य थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है। एक तरफ आर्थिक स्थिति सुधरेगी, दूसरी तरफ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी
भी बढ़ेंगी। हफ्ते के मध्य में आपको किसी भी जल वाले क्षेत्र से जाने से बचना चाहिए और संतान के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की पीड़ा अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। बड़े भाई बहनों पर वक्री शनि की जो नीच दृष्टि पड़ेगी वो आपके आय के साधन को लेकर भी परेशान कर सकती है और एक तरफ आपके बड़े भाई बहनों को भी परेशान कर सकता है। लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि अभी भी आपका भी जो लग्नेश है वो लगन से द्वादश में गोचर कर रहा है और लग्नेश का लगन से द्वादश में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं है। अकस्मात लंबी दूरी की ट्रैवलिंग हो सकती है और हफ्ते को अच्छा करने के लिए आपको नारंगी कलर के वस्त्रों का इस हफ्ते दान करना चाहिए और किसी गरीब की ज़रूर मदद कर दीजिए। विशेष रूप से हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में अगर किसी गरीब की मदद करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम स्थान से लेकर अष्टम स्थान तक चंद्रमा रहेंगे। लग्नेश का पंचम स्थान पर बैठना, लेकिन ये तो नीच राशि में उपस्थित रहेंगे और नीच राशि में उपस्थित होने के लिए अकस्मात मानसिक रूप से किसी न किसी बात को लेकर टेंशन हफ्ते के प्रारंभ में देखने को मिलेगी और ये टेंशन हफ्ते के मध्य में और बढ़ सकती है। कई प्रकार के आपको डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं और ये डिसीज़न आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और इस डिसीज़न को लेने के लिए आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग या बुज़ुर्गों का सहयोग ज़रूर ले लेना चाहिए। जीवन साथी का भी सहयोग इस हफ्ते बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। कुल मिला के कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी विद्यार्जन में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न रहेगी, लेकिन जो गुप्त शत्रु आपके बहुत सारे बड़े हुए थे उनका नाश होता हुआ इस हफ्ते के मध्य में मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो शत्रु जो है कुछ ना कुछ बिगाड़ कर ही जाने वाले हैं। नौकरी व्यवसाय को लेकर आपके लिए अच्छे समाचार अभी भी है। नौकरी व्यवसाय में स्थिति यथावत बनी रहेगी, धन से संबंधित सफलता मिलेगी। ओवरऑल कहा जाए तो मानसिक परेशानियां ज़्यादा कर्क लगन वाले जातकों को इस हफ्ते देखने को मिलेगी, लेकिन आर्थिक रूप से कहा जाए तो स्थिति आपकी सुदृढ़ बनी रहेगी। कर्क लगन के बाद हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा रहेगा। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से लेकर आपके दशम भाव, चतुर्थ भाव से लेकर सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है और आपके चंद्रमा जो होते हैं 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और ये चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस समय चंद्रमा क्योंकि नीच भी रहेंगे तो माता के अस्पतालों पर खर्च किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा। दूसरा, माता के स्वास्थ्य की परेशानी के कारण आपको भी मानसिक रूप से परेशानी हफ्ते के 2 दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, हफ्ते का जो अंत रहने वाला आपके लिए अच्छा रहने वाला। हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा परिणाम आपको देने वाला है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि समय वाणी अगर तीव्र हो गई आपकी, यानी तेज वाणी में अगर किसी से बात कर लिया तो अकस्मात आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल माता के स्वास्थ्य में परेशानी होना और पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट होना, यानी माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, ऐसा मैं इस हफ्ते देख रहा हूँ। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा, प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ जाना, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होना और आय के साधन का बढ़ना, ये सभी चीज़ें हफ्ते के मध्य में देखने को मिल रहा है। हफ्ते का अंत भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जिन लोग के प्रेम प्रसंग में सफलता नहीं मिली थी उनके प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको यहाँ पे लाभान्वित होंगे और साथ में आपके जीवन साथी का सहयोग इस पूरे हफ्ते आपको मिलता रहेगा। तो ओवरऑल माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी दिख रही है, लेकिन आपको बस यहाँ पर वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतना चाहिए। बहुत तीक्ष्ण आवाज़ में किसी से बात करने के कारण काम बनने की जगह बिगड़ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए अभी भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है विद्या अर्जन करने के लिए। और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून को होगा, गर्भवती महिलाओं के गर्भाहानि का योग भी यहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाएगा। सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात करते हैं।
देखिए, कन्या वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के तृतीय भाव से लेकर छठवें भाव तक चंद्रमा रहेगा। एकादश के मालिक चंद्रमा होते हैं, इनकम के मालिक होते हैं, नीच का होकर मित्र के स्थान पर गए। तो इसका मतलब है आपके जो मित्र होंगे वो आपसे नीचता कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। तो मित्रों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मित्रों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर गले में इन्फेक्शन हो जाना, कोल्ड कफ हो जाना, ये सब भी हफ्ते के प्रारंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा, आय के लिए अच्छा, भाग्य का साथ मिलना, शेयर सट्टा लॉटरी में लाभान्वित कर देना, और हफ्ते का अंत उससे भी अच्छा रहने वाला है। हालांकि हफ्ते के अंत में थोड़ी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य आपका सामान्य से अच्छा रहेगा। व्यापारिक समझौते आपके पक्ष में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि स्थिति जो रहेगी आपकी, अर्थात कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्रारंभिक 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 दिन अच्छी बीतते हुए दिख रहा है। गले में जो परेशानी हो सकती है, जिनको टॉन्सिलाइटिस वगैरह ज़्यादा होता है, उनके लिए परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जिनके किडनी में ऑलरेडी परेशानी चलती है, डायलिसिस पर है, उनके लिए परेशानी से भरा हुआ हफ्ता रहेगा। लेकिन बाकी जिन लोगों को ऐसी समस्याएं नहीं हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा बीतने वाला। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन केवल आपको सावधानी बरतना चाहिए। और इस हफ्ते जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से कोई काम करना चाहते हैं, मीडिया से रिलेटेड है या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता बीतने वाला है। अब यहाँ पर कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, आपके लगन भाव से द्वितीय पंचम में चंद्रमा का गोचर होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा जाएंगे, आपका दशमेश जो है हालांकि नीच भाव में रहेगा, लेकिन आपके लिए गले में स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न कर देगा। कार्य व्यवसाय को लेकर भी किसी ना किसी प्रकार को परिवार के लोगों से जितनी आप अपेक्षा रखे हैं, वो अपेक्षा आपको मिल नहीं पाएगी। मतलब आप अगर दूसरे पर डिपेंडेंट होकर कार्य व्यवसाय कर रहे हैं या फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के 2 दिनों में नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए, हफ्ते का मध्य कह लीजिए, हफ्ते का अंत कह लीजिए, वो सभी आपके फेवर में रहेंगे। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप में किसी न किसी प्रकार की एक बड़ी लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वाणी को मधुर बना कर रखिए। और हफ्ते के मध्य में थोड़ा सा शरीर के अंदर आलस्यता भी उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल स्थिति अभी भी आपके पक्ष में रहने वाली है, लेकिन 2 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। खुद पर विश्वास रखिए, किसी भी कार्य को करने कर किसी के डिपेंडेंट लोगों पर अगर आप ज़्यादा विश्वास कर लेंगे तो उतनी ही परेशानी होंगे, और जिसके कारण आप भावुक हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रा बहुत ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि थोड़ी सी परेशानी इस हफ्ते आपके ही कोई रिलेटिव, आपके ही कोई परिवार के सदस्य आपको ठेस पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ी सी मेंटली प्रिपेयर रहिए, और इमोशनली बिल्कुल मत रहिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने से आपको ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, और जीवन साथी के साथ संबंध जो है अभी खराब हो सकते हैं इस समय, क्योंकि जीवन साथी पर वक्र शनि की नीच दृष्टि भी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करें, तो वृश्चिक लगन में हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव से लेकर चतुर्थ भाव में रहेगा, और चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक होते हैं। आपका भाग्य इस पूरे हफ्ता बहुत अच्छा साथ देने वाला है। चाहे शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड आप कोई काम करते हो, किसी ना किसी तरीके से आपका भाग्य इस समय आपके लिए वरदान से कम साबित नहीं होगा। आपको हर तरीके की सुख सुविधा इस हफ्ते मिलते हुए दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से काफ़ी परेशानियां जो चल रही थी, अब उन परेशानियों का खत्म होना, अकस्मात यात्राएं होना, हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा।
आपके भाग्य का मालिक आपके लगन में रहेगा, तो निश्चित रूप से भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए थोड़ा मेहनत से परिपूर्ण रहेगा, काफ़ी मेहनत करने वाला होगा, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, हफ्ते के मध्य में सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम में चले जाएंगे, और आपके कार्य व्यवसाय का मालिक जब अष्टम में रहेगा तो कोई कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावट अकस्मात आता हुआ आप देख पाइएगा, और इस कारण से परिवार में कुछ विवाद हो सकता है, वाणी उग्र हो सकती है। इस समय आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के साथ बहुत आराम से बात कीजिए। तीक्ष्ण वाणी करने से परिवार में विवाद ही होगा और उसके बाद आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ऐसी टेंडेंसी मुझे कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ विवाद होता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, और सूर्य भगवान की आराधना करने के बाद पुनः उसी टॉपिक को लेकर बात कीजिए, तो आपके विवाद यहाँ पर बढ़ेंगे नहीं, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता भी केवल मुझे जो परेशानी दिखाई दे रही है वो जीवन साथी की अकस्मात ट्रैवलिंग हो जाना, जीवन साथी से किसी प्रकार का सेपरेशन हो जाना, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो है प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, और संतान के पक्ष से भी आपको अच्छी सफलता दिखाई देती यहाँ पर चार्ट में जो है दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ बातों पर बस ध्यान देना है कि अगर आप किसी से वार्तालाप करते हैं तो बहुत तीक्ष्ण आवाज़ नहीं होनी चाहिए, पेशेंसली बात करना चाहिए। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश भाव से लेकर आपके पराभाव यानी तृतीय भाव तक रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें हाइपर एसिडिटी का हो जाना, मानसिक रूप से तनाव का बढ़ना, किसी ना किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो जाना, कोई भी काम कर रहे हैं वो आपका काम नहीं बनना जिसके कारण मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। लेकिन हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत उतना ही अच्छा बीतने वाला है। हफ्ते के मध्य में कोई भी काम आप कीजिएगा आपका काम बनेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान होने की संभावना हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में ही दिखाई दे रही है, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलिएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा है, हफ्ते का अंत भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो गुप्त शत्रु आप पर हावी हो रहे थे उनका नाश होगा, लेकिन यहाँ पर सप्तम स्थान पर सूर्य की जो युति जो गोचर होने वाला है 15 जून को, वो हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के कारण थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य बढ़ेगा और भाग्य के कारण आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों के लिए बहुत विशेष रूप से कोई निगेटिव चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। स्किन से संबंधित अगर कोई एलर्जी रहती है तो इस समय आपको ध्यान देना चाहिए, अकस्मात स्किन से रिलेटेड एलर्जी बढ़ सकती है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के एकादश भाव से लेकर द्वितीय भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा हालांकि हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा नीच के रहेंगे, उच्च दृष्टि से पंचम को देखेंगे, प्रेम प्रसंग को तो बढ़ाएंगे लेकिन आय के साधन में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। दैनिक रोजगार में यानी सप्तमेश होकर खुद एकादश स्थान पर बैठेंगे तो जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हालांकि प्रेम संबंध आपके बने रहेंगे लेकिन किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ज़्यादातर, लेकिन जिनको गर्भहानि के योग थे अब वो गर्भहानि के योग ख़त्म हो रहे हैं और वो एक अच्छा न्यूज़ रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा हाइपर एसिडिटी का बन जाना, या अकस्मात किसी यात्रा पर निकल जाना, या आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकल रहे हैं, ऐसा कुछ चार्ट में इंडिकेशन हो रहा है। चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में रहेंगे, यात्रा कराएंगे और यात्राएं कार्य व्यवसाय को लेकर हुआ। जो लोग दैनिक रोजगार को लेकर भी समय यात्रा करते हैं वो यात्रा उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसमें इस समय यात्रा करने से रुके हुए कार्य को आप
जो काम किसी कारण से रुक गया था उस काम की को आप सफलतापूर्वक इनिशिएट कर लेंगे। अर्थात रुके हुए कार्य जो काफ़ी दिनों से थे उनको आप ख़त्म कर लेंगे और उसको पूर्ण करने के कारण मन में आत्मविश्वास सा रहेगा। इसके बाद हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में जो स्थान परिवर्तन है वो भी हफ्ते के मध्य में ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार का एग्रेसिव डिसीजन इस समय बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर इस समय आपने नौकरी व्यवसाय में एग्रेसिव होकर जॉब को छोड़ने की कोशिश की या कोई परेशानी वाली बात अगर आपको लगती है कर्म स्थान पर और आपने एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन ले लिया तो फिर आपको आगे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहद गंभीरता के साथ किसी जॉब को लेकर कोई काम होगा तो उस पर गंभीरता से आगे पीछे सारी चीज़ों को सोचकर कैलकुलेट करके ही निर्णय लीजिएगा, नहीं तो परेशानी रहेगी। हालांकि कार्यस्थल पर केतु बैठा है तो वो आपको अनसेटिस्फैक्शन कराएगा, लेकिन बिल्कुल भी आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है वो हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में लीजिएगा और कार्य व्यवसाय को लेकर अंतिम 2 दिन आपके लिए अच्छे दिख भी रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आउटपुट कम मिलेगा, लेकिन जब समय थोड़ा सा खराब स्टार्टिंग के 3 दिन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि समय खराब रहेगा उस समय आपको किसी प्रकार का एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नौकरी व्यवसाय को लेकर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और संतान से संबंधित प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। संतान को किसी प्रकार का कष्ट हफ्ते के मध्य में हो सकता है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति रहेगी वो आपकी अच्छी रहेगी, पहले से अच्छी बनेगी आर्थिक रूप से। और साथ में शेयर सट्टा लॉटरी में स्टार्टिंग के 3 दिन में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, बेहद ध्यान दीजिएगा। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव से देखा जाए तो धर्म भाव से लेकर लगन में चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहे कई प्रकार से कहा जाए ट्रैवलिंग हो सकती है और ये ट्रैवलिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो कार्य व्यवसाय को लेकर हो चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो। ट्रैवलिंग करने के एक बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और इस समय आपको ट्रैवलिंग कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गुप्त शत्रु है उनसे भी आपको बचकर रहना चाहिए। अकस्मात गुप्त शत्रु आपके कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न कर सकते और शत्रुओं का अकस्मात इस तरीके का जो नेचर रहेगा वो आपको बेहद सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए जिस पर आपको शक है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु आपकी मान पद प्रतिष्ठा को परेशानी उत्पन्न करना चाहेंगे, लेकिन ये केवल हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन के लिए खराब कर सकते हैं। इसके बाद के जितने भी दिन हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, कुंभ लगन में इस हफ्ते ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग, ज़्यादातर ट्रैवलिंग में आपका समय बीतेगा और वो ट्रैवलिंग चाहे वो कार्य को लेकर हो चाहे धार्मिक स्थल को लेकर हो, ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी। संतान के तरफ से किसी प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई दे सकता है और मानसिक तनाव भी संतान के पक्ष को लेकर हो सकता है। उधर संबंधित परेशानियाँ भी हफ्ते के मध्य में या हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन कहा जाए उसमें हो सकता है। आपको बेहद सावधानी स्वास्थ्य को लेकर रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति से के लिए कहा जाए यानी फाइनेंशियली ये हफ्ता अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन गुप्त शत्रुओं को पहचानिए और किसी को भी अपनी गोपनीय बातों को डिक्लेयर मत कीजिए जब तक कि कार्य ना बन जाए, नहीं तो वही लोग जिसको आप मित्र समझते हैं वही आपसे धोखा कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के ही योग है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़रूर रहेगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई परेशानी हफ्ते में नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा शेयर सट्टा लॉटरी से इस सबसे अगर दूर रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कानों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके भाग्य से लेकर द्वादश स्थान तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पे जाएंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उस समय आपको संतान के स्वास्थ्य को लेकर अकस्मात कोई ऐसी समाचार
सुनने को मिल सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अर्थात संतान का जो स्वास्थ्य रहेगा वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इस बीच में परेशान हो सकते हैं स्वास्थ्य के कारण, या किसी न किसी प्रकार से संतान को लेकर कोई मानसिक तनाव हफ्ते के प्रारंभिक में आपको मिल सकता है। लेकिन इसके बाद के जो बाकी दिन है यानी 5 दिन है वो आपके अच्छे रहेंगे। इस समय यात्रा के योग कम बन रहे हैं और कार्य व्यवसाय में पूरा फोकस करने के योग बन रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति मिल सकती है यहाँ पर, जिनके अप्रेजल होने वाले हैं। अगर अप्रेजल इस हफ्ते आता है और अप्रेजल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपका निश्चित रूप से यहाँ पर कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए, मुझे हर चीज़ें इस हफ्ते मीन लगन वाले जातकों के लिए अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे वो प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, चाहे वो वैवाहिक जीवन की बात किया जाए। लेकिन परेशानी केवल गले को लेकर हो सकती है। कोल्ड कफ होना, वायरल फीवर का हो जाना, ये मीन लगन वाले जातकों के लिए इस हफ्ते थोड़ी परेशानियां हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। इसके अलावा जो हफ्ता रहेगा आपके लिए अच्छा हफ्ता सिद्ध होगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए 13 जून से लेकर 19 जून कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते पुनः एक बार बता दूं कि कल अर्थात 9 और परसों 10 जून को 9 और 10 जून को मैं दिल्ली में अवेलेबल हूँ। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसके प्रोसेस के बारे में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।